हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रकार के कैलकुलेशन मांगे थे और उन कैलकुलेशंस पर कई प्रकार के संशय बने हुए हैं। आखिरकार ये है क्या चीज़? कोर्ट इनमें से क्या निकालना चाहता है? इनको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है वो एक सिविल अपील है और ये जजमेंट था ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ का। उसकी अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो रखी है। चंडीगढ़ में आप केस हार गए थे। वहां 35.1 को नकार दिया गया था कि ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है और वहां यह कहा था देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पेंशनर्स इन द रेगुलेशन। देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रोविजन या 1995 में कोई प्रिजन ऐसा कोई वेस्ट इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने नकार दिया। उसी के खिलाफ ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो एक तो आप बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका कोई ये नया केस था। ये नया केस नहीं था। ये केवल और केवल जो हाई कोर्ट की में जो आप केस हारे थे ये उसके ऊपर सुनवाई हो रही थी। इसीलिए अराज वालों को जो इम्प्लीड पार्टी बने थे उनको कोर्ट ने नकार दिया। उनको पास भी नहीं फटकने दिया। कोर्ट को केवल और केवल बात करनी थी कि भाई जो सिविल अपील है उस पर बात करनी थी और उसमें क्या रिलीफ मांगा गया था। जो उसमें रिलीफ मांगा गया था 2002 तक था, लेकिन उसको हमारे एडवोकेट ने आगे तक करा लिया। कोर्ट ये देखना चाहता था कि जो 35/1 का जो बेनिफिट है वो कहां तक है। क्या 1987 तक ही खत्म हो जाता है, आगे जाता है? तो कोर्ट इस बात में हतप्रभ था कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप एक अनेक्शर के साथ अपडेट कर देते हो, आगे नहीं करते हो। इस बात को सरकारी वकील विभाग यहां आगे अपडेट नहीं हुआ है। तो एक बात तो क्लियर समझ लीजिए कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको लगभग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 35.1 को रिजेक्ट कर दिया था। यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको वैलिड पाया है। अब इसमें इफ और बट नहीं हो सकते। यानी 35/1 या 35 ओरिजिनल फॉर्म में और अमेंडेड फॉर्म में जब दोनों को मिलाते हैं सेक्शन 8 जनरल क्लॉज 1897 एक्ट के अनुसार, तो आपका पेंशन अपडेशन बनता है। अब क्यों कोर्ट ने 3 टेबल जो मांगी हैं, एक तो ये आपकी 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक मांगी हुई है। यहां अपडेशन हुआ है। यही बात जो हमारे वकील ने कोर्ट के सामने रखी कि भाई यहां अपडेशन हुआ, इससे आगे नहीं हुआ है। इसी को कोर्ट ने हतप्रभ किया और यही आपका टर्निंग पॉइंट था जीतने का। यही लीगल इंटरप्रिटेशन था। यही मैं कह रहा था कि एक बार जब आपका अपडेशन शुरू हो गया वो सरकार उसे रोक नहीं सकती। ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है और कोर्ट ने इसको मान लिया। और यही पूछा कोर्ट ने कि क्या यहां तक अपडेशन होता है? हाँ, ये वकील ने कहा। आगे नहीं हुआ? नहीं। और यहीं जो सरकारी वकील थे ध्रुव मेहता, उनसे पूछा कि आपने आगे अपडेशन क्यों नहीं किया? वो चुप थे। उन्होंने ये पूछा तो इसका मतलब आप रेगुलेशन को नकार रहे हो? ध्रुव मेहता साहब ने कहा नहीं, हम रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी को नहीं नकार रहे। मतलब सरकार ने भी मान लिया कि रेगुलेशन है, कोर्ट ने भी बनवा लिया कि रेगुलेशन है। यहां इफ और बट नहीं हो सकते। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे कोर्ट ने जो फिगर लिए हैं, दूसरे फिगर जो आप इन्होंने ली है 1/11/1987 से लेकर के और 28/2/2003 तक, इसमें आपका जो अमेंडेड रेगुलेशन था 35 जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ था वो है। और उससे आगे कोर्ट सिर्फ ये देखना चाहता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, वकीलों की बहस के माध्यम से नहीं। प्रूफ चाहिए। प्रूफ कहां से आएगा? बैंकों से आएगा। बैंक बताएंगे कि इनका ऐसे हुआ, इनका ऐसे हुआ, इनका ऐसे हुआ है। जब कोर्ट को पता चलेगा कि 1/1/1986 से 19 अपडेशन होता है, आज में नहीं होता है,
ये इरेगुलरिटी है, ये प्रोविजन की अवहेलना है। काम यही हो गया। कोर्ट को से कोई मतलब नहीं है कि कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा। जो संघवी साहब बात कर रहे हैं हमारा पैसा है, हमारा आपका पैसा नहीं है संघवी साहब, दैट इज नॉट योर मनी। भाई 3 टेबल जो बनाई हुई है, 3 मांगी हुई है, वो इसी काम के लिए मांगी हुई है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहता है लिखित में कि हाँ पहले अपडेशन हुआ है बाद में नहीं हुआ है। इतना सा देखना, कुछ नहीं देखना है। दूसरा वो ये देखेंगे 1987 में जो व्यक्ति रिटायर हुआ या 1186 का जो व्यक्ति रिटायर हुआ पर्टिकुलर रैंक से, उसकी आज पेंशन कितनी है। यदि पेंशन में बहुत बड़ा फर्क आता है तो सीधा मतलब अपडेशन नहीं हुआ है। कोर्ट यहां अपडेशन पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ये मान गया कि भाई क्या तुम केवल डीआर ही देते हो, ये सरकारी वकील मान गए डीआर देते हैं मतलब और कुछ नहीं देते, ये सरकारी वकील ही मान गया। तो कोर्ट भी इस बात को जानता है कि अपडेशन नहीं हुआ है। एक अपडेशन जो इन्होंने 1/1986 से लेके 31/10/1986 किया है, यदि वो आगे बंद कर देते हैं तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेटरी प्रोविजन है और बाद में 2003 में इसको ओपन एंडेड कर दिया गया है। हम बहुत दिनों से यही कह रहे थे। एक सशक्त रेगुलेशन है, ओपन एंडेड कर दिया गया है, सब पर लागू होता है आगे से लेके। अब जो अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूला का जो आपके डीआर के पॉइंट जो मर्ज होते हैं बेसिक पे में, वो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से होंगे। रहेगी अपेंडिक्स 1 ही, उसमें इसके क्लॉज सब क्लॉज जुड़ गए आकर के उसमें जुड़ते चले जाएंगे कि भाई यहां से होगा, यूं होगा, यहां से होगा। रहेगी अपेंडिक्स 1 ही, अनेक्सर 1 ही रहेगी। अनेक्सर नहीं बदलेगी आपकी, अनेक्सर में वो चेंज होता चला जाएगा पीरियड वाइज, जैसे यहां से यहां तक इतना, यहां से यहां तक इतना, यहां से यहां तक इतना। ये कोर्ट मान गया है। लगभग 99% केस सेट हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं। हां, हमें आशंका इसलिए है कि इन लोगों ने हमको बहुत डरा रखा है और उस डर की वजह से हम यही सोच रहे पता है क्या होगा। कुछ नहीं होगा। वो ये नया केस नहीं था, ये हाई कोर्ट का केस था जहां हम हारे थे। उस केस को 35(1) को जो नकार दिया था हाई कोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है। बस जब वैलिडेट कर दिया तो आप जीत चुके हो। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने अभी ये कह दिया यहां से पीछे हट जाए। कोर्ट का एक लाइन है, कोर्ट ने लाइन ले ली और कोर्ट हमेशा लीगल लाइन लेता है। और मैं बता दूं, हमारे जो ये जज साहब हैं जो बैठे हुए हैं, 2027 में यही सीजीआई होने वाले हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी जज नहीं करेगा जो इलीगल हो, रेगुलेशन के खिलाफ हो। बस उनको रेगुलेशन चाहिए, रेगुलेशन है, अपडेट हुआ है, अपडेट है। फंड की कोई बात आती है तो फंड की जो बात हमारे वकील साहब ने की थी, गलत की थी। फंड का प्रावधान ऑटोमेटिक रेगुलेशन 7 और 11 दोनों करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है इससे कि बैंक देगा या कौन देगा। देगा बैंक ही करेगा। हर 31 मार्च को उसका कैलकुलेशन होता है। और जब कोई भी पेंशन बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, सारे खत्म हो जाएंगे। शायद ये कब हो जाएंगे, 2060 के आसपास। उस समय जितना भी फंड होगा सब बैंकों को पता चले जाएगा। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।